मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद लगी, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी शामिल थे। उन्होंने इस संसद में अपने भाषण के दौरान एक सपने का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होता है तो उसको वो मेरठ में देखना चाहेंगे कि मेरठ राजधानी बने। ये सपना क्यों देखा, क्या मायने इसके हैं? हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए संगीत सोम है। बेबाक ज़ुबान के लिए जाने जाते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। संगीत जी, क्या ये बयान आया है और आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश बनना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने देखा होगा संजीव बालियान जी के बयान के बाद किस किस के बयान आए। समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया। सहारनपुर के वो कौन नेता हैं, इमरान मसूद, उन्होंने समर्थन किया। वही लोग तो चाहते हैं, वही लोग चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनाया जाए, और उन्होंने इसकी प्लानिंग की और संजीव बालियान जी ने उनके समर्थन में बयान दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों ऐसा बयान दिया उन लोगों ने। क्या अंदर खाने मिले हुए आपके इशारा कर रहे हैं किस तरीके से आएंगे? अब मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हमें दिल्ली के साथ जोड़ा जाए, हमारे एनसीआर को दिल्ली के साथ जोड़ा जाए और दिल्ली के साथ जुड़ के हमारे पश्चिम का विकास हो, जो आज हमें हाई कोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कई बार आप देखिए, हाई कोर्ट में कभी लोग कहते हैं आगरा होना चाहिए, कभी कहते हैं मेरठ होना चाहिए। हम नया विवाद क्यों करें? देश में विवाद नहीं चाहिए साहब। इस टाइम जब G20 का आयोजन देश में हुआ हो, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वाह वाह हो रही हो, पूरी दुनिया कह रही हो कि हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम अनावश्यक इस तरीके के बयान दे के हमें इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। क्या नुकसान होगा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा? मैं गारंटी से कहता हूं मिनी पाकिस्तान होगा। कैसे? आपको भी पता है कैसे। एक वर्ग की आबादी इतनी तेजी से यहां बढ़ती जा रही है कि कस्बों में चले जाइए, आप देख लीजिए ना, रिकॉर्ड उठा के 70 से 75 80 90% तक हो गई है। यहां हिंदू, उन कस्बों में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है। पूरे पश्चिम की डेमोग्राफी बदली हुई है, तो क्यों नहीं होगा साहब? कैसे नुकसान पहुंचाएंगे वो पाकिस्तानी? कैसे आतंकवादी पैदा होंगे क्या यहाँ पे? यहां तो हमेशा आतंकवादी पकड़े गए, देवबंद में बहुत आतंकवादी पकड़े गए। ये कौन सी नई बात आप कर रहे हैं? हमेशा आतंकवादी पकड़े जाते हैं, हमेशा आतंकवाद की बात होती है, तो वो कौन सी नई बात होगी? बालन जी ने कहा कि क्योंकि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग ही जनसंख्या लिए हुए है और हाई कोर्ट जो है वो 750 किलोमीटर दूर पड़ती है, परेशानी होती है जनता को, वो इस हिसाब से बोल रहे थे। इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि हालांकि अभी आपने बोला कि दिल्ली में जुड़ जाना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूं ना, हम वहां ना जुड़ के हम दिल्ली में जुड़ जाने चाहिए। देश में, देश की जनता पे अलग से बोझ नहीं डालना चाहिए। ये दिल्ली में ऑलरेडी हाई कोर्ट बना है, ऑलरेडी ही विधानसभा बनी है, ऑलरेडी सारा सेटअप वहां है, तो दिल्ली के साथ जोड़ देना चाहिए। अलग पश्चिम उत्तर प्रदेश क्यों, जो कि यहाँ के लोग नहीं चाहते। जब एक बार ये पहले भी मांग उठी थी, कहा गया था कि हरित प्रदेश चाहिए और राष्ट्रीय लोक दल ने भी ये मांग उठाई थी हरित प्रदेश की। तो ये क्या जाटों को लुभाने के लिए है? क्योंकि कहा जाता है कि जाट पार्टी एक तरीके से आरएलडी के जाटों को लुभाने के लिए, वो खुद भी जाट है। संजीव बालियान, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाट भाई ये बिल्कुल नहीं चाहते। आप भी देखिए, अगर जाट भाई ये चाहते तो फिर आरएलडी को सारी वोट दे देते ना। आरएलडी की सीट एक भी नहीं आई ना। अगर उन्होंने हरित प्रदेश की मांग करी तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया उन्हें। इसका मतलब पश्चिम के लोग नहीं चाहते। तो हमें इसी से समझ जाना चाहिए कि अगर लोकदल को खत्म कर दिया हरित प्रदेश की मांग के, तो हम वो मांग क्यों करें? हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए लोगों की भावनाओं के साथ चलें। एक वर्ग की आपने बात करी और आपने कहा कि कहीं पर कि आपराधिक इतिहास भी उन वर्ग का काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए? और क्योंकि अभी तो यूपी में काफ़ी कानून व्यवस्था का जिक्र होता है कि काफ़ी अच्छी हो रखी है, तो किस तरीके से रोका जाए और क्या कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए? आप निश्चित रहिए, अपराधी कोई भी हो, अपराधी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और होगी और हो रही है। अपराधी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में नहीं पनपने दिया जाएगा। आखिरी सवाल मेरा यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनता है तो संगीत सोम क्या स्टैंड लेंगे? बनेगा ही नहीं तो स्टैंड की कहाँ जरूरत पड़ेगी? नहीं बनेगा, हम कह रहे हैं नहीं बनेगा। बाई चांस अगर बन भी जाए? कोई चांस नहीं, बाई नहीं, कोई चांस नहीं। तो ये थे हमारे साथ फायर ब्रांड नेता संगीत सोम, जिनका कहना है कि अलग प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा। अगर यदि इस तरीके की बात होती है तो पाकिस्तान के जैसा यहाँ का हाल होगा। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।